डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के सारे प्रोज और पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज सेबी, व्हाट वाज हिज हॉबी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेबी कौन था और उसका हॉबी क्या था। तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको। सेबी वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज स्कूल गोइंग बॉय। सेबी क्या था? 12 वर्ष का जापान का स्कूल जाने वाला बॉय था। ठीक है। हिज हॉबी वाज लुकिंग फॉर द गॉड्स इन हिज होम टाउन। वो क्या करता था कि हमेशा ज़्यादा समय वो गॉड्स को लुक फॉर करते रहता था, मतलब गॉड के तलाश में रहता था। ठीक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ पॉलिशिंग एंड डेकोरेटिंग द गॉड्स। और उसे शौक था गॉड को पॉलिश करना और उसको सजाना। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द घाट अपीयर्स टू बी कॉमन पीपल। ये क्वेश्चन फायर हिम से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो घाट है ना, बर्निंग जो घाट है, वो कॉमन पीपल को कैसा प्रतीत होता है। ठीक है। चलिए, द बर्निंग हार्ट अपीयर्स फ्राइटफुल टू द पासर बाई इन मून लाइट। यहाँ पे आपका आंसर कह रहा है कि जो बर्निंग हार्ट है ना, वो फ्राइटफुल डरावना प्रतीत होता है। किन को? पासर बाई को, जो राहगीर हैं, जो राहों में जो लोग चलते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा डरावना प्रतीत होता है। अपीयर्स लाइक ए वॉन्डरिंग घोस्ट, इट अपीयर्स लाइक ए वॉन्डरिंग घोस्ट। और ऐसा लगता है कि बर्निंग हार्ट पे कोई भूतों का साया है, इधर उधर भूत भटक रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है पीसेस ऑफ वुड एंड स्टब ऑफ बोन्स आर बर्निंग एंड स्टिल रेड लाइंग देयर। और कहता है जो लकड़ियों के जो टुकड़े हैं और बोन के जो स्टब हैं, स्टब क्या होता है? जैसे कोई हड्डी है, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज़ है जो जलने के लास्ट में बहुत थोड़ा सा बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टब। तो कहता है कि जो लकड़ियों के जो टुकड़े हैं और बोन के जो स्टब हैं वो ऐसे जलते रहते हैं और घाट हमेशा लाल ही प्रतीत होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फायर डिवॉचरी। अब यहाँ पे कहता है कि जो फायर का है, जो वो डिवॉचरी क्या है। डिवॉचरी का मतलब होता है अनैतिक काम, कोई भी इमोरल वर्क को डिवॉचरी कहते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। द फायर स्वेलो एवरीथिंग एंड टर्न्स इनटू ग्रे एंड एसेस और हाफ वर्ड फिंगर्स। यहाँ पे कहता है कि जो आग है ना, वो हर चीज़ को जला देता है और उसको जलाकर राख में बदल देता है। समटाइम इट डजेंट परफॉर्म इट टास्क कम्प्लीटली। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपना टास्क जो है ना, अपना काम है, वो पूरी तरीके से कर नहीं पाता है, जिसको पोएट ने फायर का डिवॉचरी कहा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आग का काम क्या है? आग का काम है कि चीज़ों को जलाना, लेकिन बर्निंग हार्ट पे जो डेड बॉडी थे उसमें कुछ ऐसे अंग थे वो पूरी तरह से जल नहीं रहे थे। तो पोएट ने कहा कि ये तो आग का डिवॉचरी है, आग अपना काम कर नहीं रहा है, वो उसके साथ धोखा कर रहा है, तो इसीलिए उसको कहा है फायर का ये डिवॉचरी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड ही स्वेयर्स ट्विस्ट टू सेव द फायर फ्रॉम टू डिफरेंट सिंस। अब कहता है कि जो पोएट है ना, वो 2 बार कसम क्यों खाते हैं? जो अलग अलग 2 पाप हुए हैं, उन पाप से बचने के लिए आग से कसम क्यों खाते हैं? तो आंसर देखिएगा। व्हेन द पोएट वाज चाइल्ड, जब पोएट चाइल्ड थे, बच्चा थे, हिज फिंगर क्लिंच्ड विच अ लिटिल नॉट ऑफ पेन एंड स्वेयर्स डैट आई विल नेवर सी अगेन द फायर डिवॉचरी। तो जब वो बच्चा थे और अपने पिता के साथ बर्निंग घाट पे गए थे, तो उन्होंने देखा था कि कुछ डेड बॉडी के ऐसे अंग थे जो कि पूरी तरह से जले नहीं थे। तो उन्होंने उसी समय अपने अंगुलियों को
खींच कर है ना, वो क्या कहते हैं ना कि अब से मैं आज के बाद ऐसा कोई आग को ऐसा कर्म करने नहीं दूंगा, ऐसा डिबॉचरी वाला काम करने नहीं दूंगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट सीन एंड द सेकंड इज, और दूसरा जो सीन है व्हेन ही ब्रोक द लॉ ऑफ रिलीजियन, जब होता ये है कि जब वह पहली संतान को अपने धर्म के विरुद्ध डेड बॉडी जो उनकी पहली संतान की होती है उसको उन्हें जलाना पड़ता है, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस होता है वो बहुतों दूर होता है, तो वहाँ पे भी वो आग से वहाँ पे कसम खाते हैं। तो ये उनका दूसरा सीन था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो आपको अभी करवाया ना, ये क्वेश्चन आपको अभी करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाविटी, ये लिखा हुआ है मकाविटी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, MACAVITY। मकाविटी इज नेवर देयर इलोबरेट। अब यहाँ पे कहता है कि जो मकाविटी है ना वो कहीं नहीं है, इसको इलोबरेट करिए, इसको समझाइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। मकाविटी इज ए वेरी कनिंग एंड डिसेटफुल कैट। यहाँ पे कहता है कि जो मकाविटी है बहुत ही धूर्त और बहुत ही धोखेबाज बिल्ली है। आफ्टर कमिटिंग क्राइम, कहता है क्राइम को कमिट करने के बाद, मतलब कोई भी क्राइम करने के बाद, ही रन अवे फ्रॉम क्राइम सीन, वो क्राइम सीन से क्या होता है, भाग जाता है। ही नेवर फाउंड ऑन द सीन, और वो कभी भी क्राइम सीन पे नहीं पकड़ा जाता है। इट बिकम्स ए बेफलमेंट फॉर लंदन पुलिस। यहाँ पे भी स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा, BAFFLEMENT। तो क्या करता है ना कि यहाँ तक कि जो लंदन पुलिस है, जो क्रिमिनल को पकड़ती है उसको भी चकमा दे देता है। कौन, वो कैट, मकाविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द पोएट डाइज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि क्या हुआ जब पोएट मर जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन एन एपिटाफ से लिया गया है। वहाँ पे कहता है कि जब वो पोएट की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन द पोएट डाइज नो वन विल रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ वेस्टर्न लेडी। यहाँ पे पोएट कहते हैं ना कि ऐसा मतलब आज तक इतनी खूबसूरत और मैंने कोई भी लेडी नहीं देखा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब पोएट की अगर डेथ हो जाती है तो कोई बचेगा ही नहीं उस औरत की सुंदरता को याद करने के लिए। और आगे लिखा हुआ है सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री, और पोएट के अनुसार वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत औरत थी। सी अट्रैक्ट्स एवरीवन, और हर कोई को अट्रैक्ट की थी। द पोएट इज वरी, और जो पोएट है ना उनको चिंता होती है कि एक दिन इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। अभी तो मैं बच रहा हूँ तो याद कर रहा हूँ इसकी सुंदरता, और सुंदरता हमेशा रहेगी भी नहीं, ये समय के साथ क्या हो जाएगी, चली जाएगी, गायब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर एस्ट्रॉल इन द रियल वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वास्तविक दुनिया है उसमें एस्ट्रॉल कौन है। तो आंसर देखते हैं। बैड मैनर्ड पीपल आर एस्ट्रॉल इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो बैड मैनर्ड पीपल हैं, मतलब जो बुरे विचार वाले लोग हैं, बुरे व्यवहार वाले जो लोग हैं, वो एस्ट्रॉल उनको बोला गया है कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। दीज काइंड्स ऑफ पीपल, और इस तरह के जो लोग हैं, कौन लोग, एस्ट्रॉल, बैड मैनर्ड लोग, चीट जेंटलमैन, वो भले लोग जो अच्छे लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, चीट करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हो कि एज द वर्ल्ड हैज डिटेरियोरेटेड टू मच नो एंजल कम टू रेस्क्यू इट। और जब दुनिया का विनाश हो रहा होगा, जब दुनिया विनाश के ओर जा रही होगी, तो भी कोई भी ऐसा एंजल नहीं है जो कि उस दुनिया को बचाने आ सकता है या फिर आएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने एक कंप्लीट नोट्स तैयार किया है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। अगर आपने इस नोट्स को 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स बिल्कुल आएंगे।
तो अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज महात्मा गांधी थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके लिए महात्मा गांधी थैंकफुल क्यों हैं। तो चलिए आंसर देते हैं। गांधी जी इज नो हेटर ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे आंसर कह रहा है कि जो गांधी जी हैं ना वो बेस्ट का हेटर नहीं है, उनसे नफरत नहीं करते हैं। ही हैज़ लर्नड मेनी थिंग फ्रॉम बेस्ट। और उन्होंने पश्चिम की सभ्यताओं से, पश्चिम के लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसीलिए वो बेस्ट को थैंक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे ना वो बड़े बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे, और जो उन लोग थे वो छोटे बस्तियों में क्यों संतुष्ट थे, ये बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज आर अस्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे ना उन्होंने बड़े बड़े शहरों को एक अस्नेयर के रूप में और एक इनकम्ब्रेंसेज के रूप में देखा था। अस्नेयर का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जिसमें फ्रॉड होता है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गलत तरह के काम होते हैं। और यूजलेस इनकम्ब्रेंस का मतलब है कि बेमतलब का, बिना मतलब के हल्ला गुल्ला वाला क्षेत्र। ठीक है, बोझ वाला। इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बोझ, बर्डन, जो कि आप बिना मतलब के आप लेते हैं। ठीक है, कह रहा देयर आर मेनी गैंग्स ऑफ थीव्स। और वहाँ पे शहरों में क्या मिलेंगे, चोरों की झुंड मिलेगी, डाकुओं की झुंड मिलेगी, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स होगा। देयर विलेज फुलफिल्ड। अब आगे दूसरा क्वेश्चन जो इसी में था ना उसका आंसर यहाँ से दे रखा है, देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स। और जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे बस्तियों में इसलिए खुश थे क्योंकि उनकी जितनी ज़रूरत थी ना वो गांव में पूरा हो जाता था। सो दे वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसीलिए उन लोग छोटे बस्तियों में संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल को कैसे आनंद लेते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दे डोंट लाइक कोर्ट्स एंड लायर्स। कहते कि जो पूर्वज थे ना उनको कोर्ट और लायर्स उतना पसंद नहीं था। दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स। और उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता था, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो बिना कोर्ट में गए हुए खुद उन लोग सोल्व कर लेते थे। दे नीडेड नो इंटरवेंशन बाय द पुलिस और कोर्ट्स। कहता है कि उन लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि पुलिस आके हस्तक्षेप करे या फिर कोर्ट्स का कोई मामला हो। इन दिस वे दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। और इस तरीके से उन लोग अपने ही होम रूल में मज़े लेते थे, आनंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। तो आपको पता है भारत इज माई होम एक स्पीच है, उसी से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ही डिलीवर्ड द स्पीच इज 1967 ऑन दैट डे ही वाज टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने थे उस समय जब वो ओथ ले रहे थे उसी समय उन्होंने ये भाषण 1967 में दिया था। तो ये था आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड वाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड, जो हमारा भूत है वो मरा नहीं है, आज भी जारी है, आज भी स्टैटिक है, अस्थिर है। किसने कहा और क्यों कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कहते हैं कि जो पास्ट है ना
वो मरा नहीं है, वो आज भी अस्थिर है। अकॉर्डिंग टू हिम पास्ट इज स्टिल अलाइव, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो पास्ट है वो आज भी जिंदा है, आज भी डायनेमिक है, मतलब आज भी वो चलंत है, चल रहा है, ट्रेंड में है। इट डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो प्रेजेंट की क्वालिटी है या फिर जो फ्यूचर की जो हमारा सोच है वो उसी में है जो कि हम आज भी स्टैटिक हैं अपने स्वभाव से, अपने कल्चर से। इंडिया इज अ न्यू स्टेट ऑफ एशियंट पीपल, और जो भारत है एक नया देश है, एक पुराने लोगों के बीच एक नया देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर एलॉन्ग द विथ नानू काका। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अ पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन है कि कौन से ड्रेस में राइटर मिलने जाते हैं नानू काका के साथ। राइटर कौन से ड्रेस में मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, तो आंसर देखिएगा। द राइटर कौन है, मनोहर मालगोनकर। ठीक है, द राइटर बेंट देयर बियरिंग ए जोधपुर कोट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि जो राइटर है ना मनोहर मालगोनकर, वो जोधपुर कोट में, मतलब जोधपुर कोट पहनकर नानू काका के साथ मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। और आगे लिखा हुआ, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड। क्लियर। और नानू काका क्या करते हैं कि मनोहर मालगोनकर के चारों तरफ, मतलब सिर के चारों तरफ एक लाल है, हाँ, हेड टाइड अ ह्यूज टर्बन राउंड, यहाँ पे कलर नहीं बताया गया, एक पगड़ी को भी बांध देते हैं और साथ में जोधपुर कोट पहने हुए होते हैं। कौन, मनोहर मालगोनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो मार्टिन लूथर से जो है ना, मार्टिन लूथर किंग हैं, वो नेग्रों के लिए, नेग्रो की ज़िंदगी के लिए क्या कहते हैं, मतलब क्या बात करते हैं। तो आंसर देखिए, ही सेज दैट द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनकल्स ऑफ सेग्रेगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे कहता है कि जो मार्टिन लूथर किंग है ना, वो नेग्रो को कहते हैं कि आज भी, मतलब नेग्रो जो है ना स्टिल सैडली क्रिपल्ड हैं, मतलब आज भी पैरों के तले कुचले हुए हैं। किनके पैरों के तले, उन राजमहलों में रहने वाले लोगों के पैरों के तले। और आज भी उनके बीच भेदभाव का सिस्टम चल रहा है। दे स्टिल लिव ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे कहते हैं कि आज भी उन लोग, कौन लोग, नेग्रो जो लोग हैं ना, आज भी एक अकेले आइलैंड पे ऐसे मानो आराम से नहीं, बहुत ही ख़राब स्थिति में ज़िंदगी जी रहे हैं, पॉवर्टी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू रिमोट द डिसकंटेंट ऑफ द नेग्रो। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेग्रो के डिसकंटेंट को, नेग्रो की जो असंतुष्टि है उसको रिमूव करता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर टू रिक्वायर्ड थिंग। तो जो स्वतंत्रता है, जो बराबरी है, वो दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके डिसकंटेंट को, उसके जो असंतुष्ट जो कारण है ना, उनको ख़त्म करेगा। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। और उनको हर हालत में, जैसे गोरे लोग हैं ना, उसी तरीके से काले लोग हैं, उनको भी दोनों को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगनिंग। अब यहाँ पे आंसर देखिएगा, द कंडीशन ऑफ अर्ली मैन वाज मिजरेबल। तो जो अर्ली मैन थे उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय था। हिज लाइफ वाज नोमेडिक। और उनका जो ज़िंदगी था ना, वो नोमेडिक था। नोमेडिक मतलब आज यहाँ रहा कल वहाँ रहा, मतलब उनका कोई अस्थाई घर नहीं था। जो घुमंतु जो लोग होते हैं
उसके स्टाइल का लाइफ था किन के पास, अर्ली मैन के पास। एंड लिव्ड इन केव्स एंड जंगल, और उन लोग गुफाओं में या जंगलों में रहते थे। ही डिडंट नो हाउ टू कुक फूड एंड ईट, और उन लोगों को नहीं पता था कि भोजन को कैसे बनाया जाता है या फिर किस तरीके से प्रॉपर खाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके नहीं पते थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिविलाइजेशन है ना, वो हम लोगों को कैसे सिखाता है एक दूसरे से फ्रेंडली रहना, मतलब एक दूसरे के लिए फ्रेंडली बनना। तो चलिए देखते हैं। सिविलाइजेशन गिव अस अ सिविलाइज्ड लाइफ। तो सभ्यता क्या है ना, एक सभ्य जिंदगी प्रदान करता है। अगर आपकी सिविलाइजेशन काफ़ी अच्छी है तो आप एक सिविलाइज्ड लाइफ जी लोगे, मतलब आपको मिलेगा इस तरीके का लाइफ। बी स्टार्टेड टू लिव इन फैमिलीज, हम लोगों ने क्या किया, फैमिली में रहना शुरू किया। लव आवर चिल्ड्रेन, हम लोगों ने अपने बच्चों को प्यार करना शुरू किया। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। बी ऑल्सो स्टार्टेड टू कीप एनिमल, हम लोगों ने जानवरों को भी अपने साथ रखना शुरू किया। दस बी बिकेम मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर, और इस तरीके से हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे डेवलपमेंट में जो आग है ना, आग, उसका क्या रोल है, क्या रोल था। तो चलिए देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ फायर इज अ माइल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कहता है कि हमारे डेवलपमेंट में जो आग है, जो आग का जो आविष्कार है वो एक माइल स्टोन है, मतलब मील का पत्थर है। ठीक है। वी बेगान टू फ्राई एंड कुक एंड फूड, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फ्राई करना शुरू किया, हम लोगों ने कुक करना शुरू किया अपने भोजन को। वी ऑल्सो स्टार्टेड टू बेक द ब्रेड्स एंड ईट डिलीशियस फूड, और हम लोगों ने रोटी सेकना भी स्टार्ट किया और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन भी खाना स्टार्ट किया। दिस इज़ द रोल ऑफ फायर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और इस तरीके से जो आग का जो आविष्कार था हमारे विकास में ऐसे सहायक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैड द क्यूरियो डीलर पे टू द पोर्टर एंड व्हाट अमाउंट ही हिमसेल्फ गॉट फ्रॉम द वेल्दी कलेक्टर फ्रॉम सेविज गॉड। यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्यूरियो डीलर है ना, उसको कितना रुपया मिला था और कैसे कैसे उसने ये सारे जो उसका गॉड था उसको बेचा था। तो चलिए देखते हैं। मतलब क्यूरियो जो डीलर था ना, उसको कितना पे करना पड़ा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर है, द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन टू द पोर्टर। तो जो पोर्टर था उसको 50 येन पे करना पड़ा था क्यूरियो डीलर को। बट ही हिमसेल्फ गॉट 600 येन, लेकिन जब वो क्यूरियो डीलर आगे उस गॉड को बेचा तो उसको 600 येन मिले थे फॉर द सेम फ्रॉम द वेल्दी कलेक्टर। मतलब यहाँ पे 3 बिजनेसमैन हैं, मतलब 3 व्यापारी हैं ना। पहले तो क्यूरियो डीलर था, वो लेने गया पोर्टर को तो वो दिया 50 येन। उसके बाद जब क्यूरियो डीलर लेकर आया तो उसने वेल्दी कलेक्टर को बेचा 600 येन में। तो यहाँ पे 2 बार उसको सेलिंग हुआ है ना। चलिए 3 बार ही हुआ, समझ रहे हो ना। यस। डिड सेविज फादर लाइक हिज हॉबी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेवी के पिता उसके हॉबी को पसंद करते थे। तो यहाँ पे आंसर है नो, सेविज फादर डिडंट लाइक हिज हॉबी, सेवी के पिता पसंद नहीं करते थे। अगर करते तो सपोर्ट करते ना, उनके गॉड को तो टुकड़ों में नहीं तोड़ डालते। आपको पढ़ाया है ना, बताया है मैंने। What kind of the god did सेवी लाइक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेवी को किस तरह के गॉड पसंद थे। तो उनको सिमेट्रिकल और इवन गॉड पसंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जॉनसन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू इंश्योर द मेंटल ग्रोथ ऑफ बेंजी।
कहता है कि जो जॉनसन था ना, जॉनसन को कौन सलाह मिला था, कैसा सलाह मिला था डॉक्टर के द्वारा बेंजी को मेंटल ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो आंसर देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजीज पेरेंट्स टू गिव अ वर्क टू एंड सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर जो था ना, बेंजी के माता पिता को ये एडवाइस दिया था कि इसको कुछ काम दिया जाए, है ना, और अगर हो सके तो इसको मुर्गी पालने का काम दिया जाए। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर। बहुत शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। What does Pearl S. Buck say about Indian peasants and their children? अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो पर्ल एस बक है ना, ये भारतीय किसान और उनके बच्चों के बारे में क्या कहती है, ये बताइए। तो सी सेज डैट इंडियन फार्मर्स आर पुअरर दैन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स। तो ये वहाँ पे जो पर्ल एस बक है वो कहती है कि जो भारतीय किसान होते हैं वो चाइना के तुलना में, चाइनीज जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके तुलना में ये ज़्यादा गरीब होते हैं। दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन, और ये हमेशा गरीबी से घिरे हुए होते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं बिग बेल्ड विथ संकन आइज, मतलब ये क्या होते हैं ना कि ये कुपोषण के शिकार होते हैं। इनके जो आँखें होती है वो संकन होती है, धसी होती है। और फिर इनके जो स्केलेटन है वो मेयर होते हैं, मतलब वो ना पूरी तरह से इनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल गजब होते हैं, मतलब कुपोषण के शिकार होते हैं क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा होती है। ऐसा कौन कहती है, पर्ल एस बक कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज, ये तो मैंने आपको अभी करवाया, ये सेम क्वेश्चन था। वाई वाज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिसाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द बॉम्बेज लैंड वाज फेमिसाइड फॉर वांट फॉर इरिगेशन, देयर वर नॉट इवन हैंड पम्प्स एंड बेल्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो बॉम्बे का जो लैंड है वो अकाल से इसलिए अकाल जैसा हो गया था क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की कमी थी, मतलब सिंचाई वहाँ पे नहीं हो पाया प्रॉपर। यहाँ तक कि वहाँ हैंड पम्प्स और बेल्स भी नहीं थे। द पीपल हैड नथिंग टू फाइंड वाटर टू इरीगेट देयर लैंड, और अपने उनकी जो भूमि थी ना उनको सिंचाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त जल ही नहीं था, मतलब हैंड पंप भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज डैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट डैट ओक्स मेडोज बिलोंग टू हिम। अब यहाँ पे कहता है कि कौन कहता है कि वह कोर्ट में ये प्रूव कर देगा कि जो ओक्स मेडोज जो ज़मीन है ये उसको बिलोंग करता है। तो ये तो आपको पता है ना, मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन है। लोमोब सेज डैट, तो लोमोब कहता है कि ही विल प्रूव इन द कोर्ट, कि वह कोर्ट में प्रूव कर देगा कि ओक्स मेडोज जो ज़मीन है वो लोमोब का है। किससे कहता है, नाटालिया से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किधर चला गया, एक मिनट रुकिएगा, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया, बहुत ज़्यादा आगे हो गया। यस, क्वेश्चन यहाँ पे थे। कहता व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डॉग ऑफ नाटालियाज एंड लोमोब। अब कहता है कि जो नाटालिया और लोमोब का जो डॉग का नाम था वो क्या था। तो लिप नाम था नाटालिया के डॉग का और गेस नाम था लोमोब का डॉग का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब कहता है हु सेज आई एम हैविंग ए हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे आंसर है लोमोब। लोमोब कहता है कि मुझे तो अब मेरा दिल तो अब बैठ गया है ना, बैठने ही वाला है। बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, क्योंकि जो वो मैन था ना वो आदमी था एक नर्वस टेम्परामेंट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। अब यहाँ पे कहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को कमज़ोर कर देता है। तो ए मैन कैन नॉट एड अनदर आवर इन हिज लाइफ, ही इज हेल्पलेस बिफोर डेथ। तो कहते हैं कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में एक और घंटे नहीं जोड़ सकता है और डेथ के पहले वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस होता है, मजबूर होता है। एक्सप्लेन इट्स अ फीटर लव फॉर मी। अब कहता है कि इस जो लाइन है ना, इट्स अ फीटर लव फॉर मी, इसको एक्सप्लेन करिए। अ फीटर लव्स मीन अ मोर सुटेबल लवर विच द स्पीकर्स आर्ग्स ही डजंट डिजायर फॉर एनदर। अब यहाँ पे कहता है कि ए फीटर लव का मतलब है कि ए परफेक्ट लवर
जो कि दूसरा और कोई लवर को मतलब वो और कुछ नहीं चाहता, ठीक है, वो अनदर लवर को नहीं चाहता। वो परफेक्ट लवर वही होता है जो अकेले किसी एक को प्यार करे, ठीक है, मतलब ये है। हाउ डज द बिलव्ड बेस्ट द पोएट्स लाइफ बाय वीपिंग एंड साइंग। यहाँ पे कहता है कि जो उनकी प्रेमिका है, जो जॉन्डन की प्रेमिका है, वो पोएट के लाइफ को रोकर या फिर आहें भरकर कैसे बर्बाद करती है ना। तो चलिए देखते हैं। व्हेन हिज बिलव्ड साइज, कहता है कि जब उनकी प्रेमिका रोती है, द पोएट फील्स एज इफ हिज सोल इज बीइंग मिंगल्ड विथ द विंड। तो पोएट को ऐसा महसूस होता है कि उनकी आत्मा निकलकर हवा में उड़ने लगती है। व्हेन सी विप्स द पोएट्स ऑन ब्लड डिकेज, और पोएट को ऐसा लगता है कि उनका खून सूखने लगता है। दस सी इज वेस्टिंग हर ऑन लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ द पोएट। तो यहाँ पे कहता है कि इस तरीके से जो प्रेमिका है जॉन्डन की, वो खुद अपना समय बर्बाद कर रही है, अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही है और साथ में पोएट का भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल मेक द पोएट्स जर्नी स्पीडियर। अब कहता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो पोएट की जर्नी को स्पीड कर सकता है, स्पीडियर बना सकता है। तो कहता है इट इज़ द एक्सट्रीम लव फॉर हिज बिलव्ड। तो कहता है कि वो अपनी प्रेमिका के लिए उनका बहुत ही बेपरवाह जो प्यार है वो उसकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा तेज बना सकता है, यहाँ तक कि सूरज से भी तेज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स द पोएटेस फाउंड इन दैट हाउस। अब यहाँ पे क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर हाउस है। कहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवित्री है जो अपने माई ग्रैंड मदर हाउस का ये क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर के घर में उसे मिलता है। तो कहता है देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन दैट हाउस। तो वहाँ पे बहुत सारा बुक्स दिखाई पड़ता है। देयर वर सम स्नेक्स, और वहाँ पे कुछ स्नेक्स भी दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शोड लव एंड अफेक्शंस ऑन द पोएटेस। कहता है कि जो कवित्री को कौन ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा लव और अफेक्शन की बौछार करता है। तो यहाँ पे आंसर है हर ग्रैंड मदर्स हु शोड लव एंड अफेक्शंस ऑन द पोएटेस व्हेन शी वाज यंग। तो जब पोएटेस बच्ची थी, मतलब जवान थी, बहुत ही ज़्यादा बच्ची थी, तो उस समय उनको उनके ग्रैंड मदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। What kind of music does she want to hear sitting at the window of her grandmother's house। तो कहता है कि किस प्रकार का जो म्यूजिक है जो चाहती है पोएटेस की खिड़की के पास बैठकर अपने ग्रैंड मदर हाउस में सुन सकती है, कौन सा ऐसा म्यूजिक की बात करती है। तो देखिएगा She loves to go to her grandmother house and listen to the dreadful music of the blowing cold winter winds। तो यहाँ पे कहता है कि जो पोएटेस है ना अपनी ग्रैंड मदर के घर के विंडो के पास जाकर बैठना चाहती है और वहाँ पे जो ठंडी हवाओं है उसकी सरसराहट या फिर उसकी जो म्यूजिक है उसको सुनना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड कमर व्हाट डिड ही डू। तो आपको पता है स्नेक कविता में सेकंड कमर पोएट होता है ना। तो कहता है द पोएट वाज द सेकंड कमर सो ही वेटेड एंड लेट द स्नेक ड्रिंक वाटर फर्स्ट। तो कहता है कि यहाँ पे सेकंड कमर पोएट है और वो इंतज़ार करता है कि जब तक सांप पानी पहले ना पी ले उसके बाद पोएट जाकर पानी अपने लिए लेगा और पिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक। तो कहता है कि सिसिली में स्नेक के बारे में क्या बिलीफ है, क्या धारणा है। तो कहता है इट इज़ बिलीव्ड डैट ए ब्लैक स्नेक इफ सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड इन सिसिली। तो ऐसी धारणा है कि जो ब्लैक स्नेक है अगर कहीं भी दिखाई दे तो उसको ज़रूर से मार देना चाहिए क्योंकि स्नेक डेंजरस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंजील्ड व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। कहता है कि यहाँ पे जो लाइन है ना इन डैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंजील्ड, यहाँ पे डस्ट का मतलब क्या है। द पोएट थिंक्स दैट मैन इज मेड ऑफ डस्ट। तो कभी ऐसा कहता है कि जो मैन है
वो डस्ट से ही बना होता है। ही रिटर्न्स टू डस्ट आफ्टर हिज डेथ, और मरने के बाद अपना डस्ट वो अपनी मातृभूमि को दे देता है, रिटर्न कर देता है। हेयर डस्ट स्टैंड फॉर द सोल्जर, यहाँ पे डस्ट का मतलब है सोल्जर हु वुड बी बरीड इन दैट फॉरेन कंट्री, जो कि मरने के बाद उस बैटल फील्ड में दबाया जाएगा, दफनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेवलर्स कौन हैं और उनको कैसे ब्लेस किया जाएगा। तो कहता है कि द ट्रेवलर्स आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ट्रेवलर्स कौन है, मानव जाति हैं। ओल्ड पर्सन है जो कि मूविंग टूवर्ड्स आर डेथ, और जो कि उन लोग अपने डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। दे विल बी ब्लेस्ड बिकॉज दे विल हियर द म्यूजिक बीइंग क्रिएटेड बाय द वाइट वाटरफॉल्स, और उन लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं क्योंकि उन लोग म्यूजिक सुन सकते हैं जो कि वाटरफॉल से क्रिएट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लीव्स एंड व्हाट दे सजेस्ट। यहाँ पे कहता है कि जो पोएट है वो क्या कहता है पत्तियों के बारे में, और वो पत्तियाँ जो है वो क्या सजेस्ट करता है। तो कहता है कि द पोएट सेज दैट द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो पोएट कहता है कि जो लीव्स है ना वो बहुत तेज़ी से गिर रही है, और ये जो चीज़ है ये रेफर करता है स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, कि जो मानव जाति है उसका भी ओल्ड एज का बहुत ही जल्दी अराइवल हो रहा है और बहुत ही जल्दी वो डेथ की ओर अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द लेडी लाई व्हाट डज सी लुक लाइक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेडी है कहाँ लेटी हुई है और वो कैसी दिखाई देती है। तो द लेडी लाइज इन द बेस्ट कंट्री, तो यहाँ पे होगा द लेडी लाइज इन द ग्रेव, है ना, वो तो ग्रेव में है ना, ग्रेव में ना लेडी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे लिख देना द लेडी लाइज इन द ग्रेव। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना, वो देखने में कैसी लगती है, लुक लाइक पूछा है ना, तो बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या है। तो एन एपिटाफ इन एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन अ मेमोरी ऑफ डेड, तो कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके कब्र पे 2-4 लाइनें लिखी होती है, उनको हम एपिटाफ कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय व्हेन आई क्रम्बल। यहाँ पे कहते हैं कि जो पोएट है ना ये ऐसा क्यों कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल। तो आंसर है द पोएट मीन्स दैट ही फियर्स बिकॉज ही हैज़ बिकम ओल्ड एंड मे डाई वेरी सून, तो कभी को चिंता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जल्दी ही मरूंगा, तो कौन इस लेडी को फिर याद करेगा। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।